रशीदी जी आऊंगा, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए सर, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू करते रहेंगे। आदिल हसन, जितनी आसानी से साजिद रशीदी ने यहां पर मंदिर को एक दुष्कर्म से जोड़ दिया, अगर कोई यही मस्जिद से कर देता, किसी दूसरे धर्म के किसी जहां पर पूजा होती है उससे जोड़ देता, तो क्या होता फिर? यह आपको ठीक लगा? राकेश भाई, मैंने पिछले बार भी डिबेट शो में भी बात हुई थी, किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी धार्मिक स्थल को इन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अगर मंदिर और मस्जिद पे बार बार कंपैरिजन नहीं कीजिए, ये सबकी आस्था की चीज है, सबके सेंटिमेंट जुड़े हैं, सब धर्मों की इज्जत करना चाहिए। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, कुरान का इंपॉर्टेंट वर्सेस है। आप अपने, हम तो बार बार आपके चैनल पे पिछले बार भी मैंने बोला था कि भाई किसी मस्जिद और मंदिर को आप नहीं समझते ना, साजिद रशीदी जैसे लोग बहुत आसानी से जोड़ देते हैं आदिल, नहीं, और तौकीर रजा को कैसे डिफेंड करेंगे? राकेश भाई, दो चीज होता है, एक बार बार जैसे तिरुपति का मंदिर का मामला हुआ, पूरे बोर्ड के 25-27 मेंबर थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एमएलए भी मेंबर था, उसका चंद्रबाबू नायडू, कल तक जगन जो है यही मोदी सरकार के समर्थन दे, जब भी मोदी सरकार को जरूरत पूरी जगन थे, और चंद्रबाबू नायडू एक सीएम थे, उस वक्त उनको इंटेलिजेंस उनके लोग ने नहीं बताया। बार बार बोला जाता है मस्जिद में हो जाए, चर्च में हो जाए, भाई आपका संस्था था, आपका बोर्ड था, ऐसी गलती क्यों हुई? उसको कल्प्रिट को आप उसको पकड़िए। और बीजेपी का एमएलए भी उसका मेंबर था, वो क्या कर रहा था? बीजेपी का एमएलए ठीक बात, विश्वनाथ नाम है, एसआर विश्वनाथ है, वो कुछ क्या कर रहा था? नहीं आदिल आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है सर। इसी नायडू सरकार ने ये जो गड़बड़ी हुई उसको एक्सपोज भी किया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उस पर जांच भी चल रही है सर। और आपने जो बात कही है वो सही है, लेकिन मैं डिबेट की लाइन पर लाता हूं। तौकीर रजा मरने मारने की बात कह रहे हैं, शाहीन बाग जैसा प्लान करेंगे कि इलेक्टेड पीएम को धरना देकर उतार देंगे कुर्सी से, ठीक लग रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन लोकतंत्र में चुनावी सिस्टम है, आप वोट के हराइए। और नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 सीट पे लाया है। आपने देखा जब भाजपा सरकार, शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे जब रामगिरी को संरक्षण देंगे, जब नीलेश राणे को संरक्षण देंगे, तो लोग, अब मेरे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर अगर कोई बोलेगा तो भाई जज्बात होगा ना। हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे ना इस देश में। नहीं तो ठीक बात है, तो वजूद की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, भावनाओं की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे कि मरने मारने की बात करके लड़ेंगे? आदिल, मेरा ये सवाल है राकेश भाई, अपने नबी के लिए, अपने आप को मारने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। अरे आदिल प्लीज समझिए, नबी के खिलाफ कोई भी कुछ भी कहेगा ये बर्दाश्त नहीं है इस देश में, और हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मरने मारने की बात होगी इस देश में, इसका मतलब नहीं है कि सड़क पर उतरकर हिसाब करने की बात होगी। राकेश जी, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं लिया? और अभी तो सर जाइए ना, अदालत में, पुलिस है, अदालत है, आपका लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, वो भी ठीक है, राकेश भाई करिए संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल। हाजी मैं आ रहा हूं 80 एफआईआर हुआ है रामगिरी पर, नीलेश राणे पर एफआईआर हुआ, कोई एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने। तो सर जाइए ना अदालत में कि एफआईआर हो रहा है, नहीं एक्शन हो रहा है, कि आप एफआईआर करेंगे, आज सड़क पर उतरकर नीलेश राणे के खिलाफ हिसाब करेंगे। सर गुरु प्रकाश पासवान की बात कर रहे हैं, एक भी पासवान एमएलए एमपी नहीं है केंद्र सरकार में, एक मुसलमान एमपी मिनिस्टर नहीं है, ठीक है सर, पासवान नहीं है इनके पास मिनिस्टर एमएलए केंद्र में। चलिए गुरु प्रकाश, एक छोटा रिप्लाई, क्योंकि इन्होंने आपका नाम ले लिया, फिर हाजी नाजिम आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार चांसलर तारिक मंसूर पसमानदा, उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री दानिश रिजवान अंसारी पसमानदा, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार राज्यसभा। अब जरा आप सुनिए, अब आपने सवाल पूछा था सर, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार राज्यसभा सांसद, पहली बार खटाना गुलाम अली पसमानदा। आप बताइए पसमानदा कहां है? हम तो पसमानदा को विमर्श में लेकर के आए हैं। आज पद्मश्री हो, पद्म सम्मान हो, हर जगह पसमानदा समाज के लोग रहेंगे और कोई भी व्यक्ति पसमानदा समाज को रोक नहीं सकता है। पसमानदा समाज की नुमाइंदगी, पसमानदा समाज की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा जल्दी बोल लीजिए आदिल, अभी नाजिम इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की भी तारीफ करिए, उनको मौका दीजिए, जल्दी बोलिए, 15 सेकंड। अगर इतना पासमानदा से मोहब्बत है तो धारा 341 में जो मुस्लिम एससी एसटी है उनको 341 का बैरियर से हटाइए, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में डालिए, केंद्र में उसका प्रपोजल बिहार सरकार ने भेजा है। इतना पासमानदा से मोहब्बत है। ठीक है, आप कहेंगे वो रिप्लाई भी करेंगे, जल्दी से एक दो लाइन में रिप्लाई करिए गुरु प्रकाश, जल्दी से रिप्लाई करिए।
बोलिए 341 हटाइए। नहीं, ये दानिश अंसारी को पसमानदा नहीं मानेंगे। ये तारिक मंसूर, दानिश अंसारी पसमानदा नहीं है क्या? अरे मेरे भाई, तारिक मंसूर पसमानदा नहीं है क्या? आप बताइए, दानिश अंसारी पसमानदा नहीं है? तारिक मंसूर पसमानदा नहीं है? अरे भाई, केंद्र में एक एमपी आप तो नहीं स्वीकार करिएगा, आप नहीं तय करिएगा, कोर्ट तय करेगा। दानिश रिजवान अंसारी है पसमानदा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला मंत्री। गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहला पसमानदा। तारिक मंसूर एएमयू का वीसी पहला पसमानदा की रहनुमाई। अच्छा, आप नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं गुरु भाई और आदिल, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आदिल भाई रुकिए। अब हाजी नाजिम खान, आप तौकीर रजा को डिफेंड करेंगे या फिर उनकी आलोचना करेंगे? हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है संविधान को मानने की। और जिस तरीके से आप तौकीर रजा साहब के बारे में बार बार एक बात कह रहे हैं सर, एक बात साफ मत बोलिए प्लीज। हाँ सुन तो इतना भड़काऊ कोई बोले उसको साफ मत बोलिए। हाँ, आगे अपनी बात रखिए। हाँ सुन तो लीजिए राकेश भाई, देखिए अभी मैंने तौकीर रजा को साहब का तो आपने आपत्ति दर्ज कराई, हाँ, लेकिन जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर महंत रामगिरी जी का अगर किसी ने हाथ लगाया तो मस्जिद में घुस के चुन अरे वो गलत है। हाँ सुन तो लीजिए नाजिम खान, मैं उनको भी साफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि उनको साफ कहकर आप बुलाइए। हाँ सुन तो लीजिए राकेश भाई, देखिए आपत्ति हम लोगों को जब ये होती है जब भेदभाव होता है हम लोगों के साथ। अच्छा। और मैं ये कहता हूं कि तौकीर रजा ने अगर कहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ, पहले आप बताइए, आप तौकीर रजा से सहमत हैं कि खिलाफ हैं? आप तौकीर रजा से हाजी नाजिम खान सहमत हैं कि उनकी खिलाफत में है? पहले ये देखिए सुन लीजिए, मैं इस मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून चाहता हूं और मुल्क के अमन व सुकून की बात बोलिए। तौकीर ने जो कहा गलत कहा। हाँ देखिए, मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, बोलिए फिर। हाँ सुन तो लीजिए, तो राकेश भाई देखिए, आप बार बार तौकीर रजा की बारे में बात कर रहे हैं, तो तौकीर रजा के बारे में फैसला करेगी केंद्र सरकार, अरे आप राज्य सरकार। मैं तो ये कहता हूं, सुन तो लीजिए, साथ है कि तौकीर रजा के खिलाफ मैं तो भारत के साथ हूं, जो भारत के अंदर जो मेरा संविधान कहता है, हम तो संविधान की बात मानते हैं। लेकिन तौकीर रजा अजब मजबूरी है। तौकीर रजा जो मरने मारने की बात कर रहे हैं, जो कहें शाहीन बाग जैसा प्लान, जो हिंदुओं को लेकर कहें कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी, फवारे को शिवलिंग बार बार बताएं, सभी जुल्मों का हिसाब लेने की बात कहें, सीए को लेकर कहें कि कानून वापस नहीं तो गलियों में खून बहेगा, तस्लीमा नसीन पर कहें कि सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख का इनाम, तिरंगा यात्रा को कहें कि सरकार धंधा कर रही है, उसके खिलाफत में खड़े नहीं हो पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश भाई, इनके बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया है कि जब योगी मठ पे चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे तो हिंदुओं को बचाने कब आएगा। ये लोग केवल उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इनका एक सबसे बड़ा नेता मलेशिया में बैठकर बार बार गाइडलाइन दे रहा है, भड़का रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो मुसलमानों सड़कों पर आओ। वही काम ये तौकीर रजा ने किया है कि मुसलमानों सड़कों पर आओ, चलो दिल्ली कूच करो, धरना दो, लोकतांत्रिक सरकार को हटा दो। अरे मेरठ से जब भारतीय सैनिक निकले थे, अंग्रेज वहां पर थे, विदेशी सत्ता थी, अपने देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाना देशद्रोह है। और गुस्ताखे नबी की बात करते हैं कि नबी के बारे में कोई अपशब्द कहे तो अपने वतन के खिलाफ गद्दारी करना, ये गुस्ताखे नबी होता है। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करना, ये गुस्ताखे नबी होता है। किसी मुसलमान ने देश के खिलाफ बात नहीं करी है, किसी मुसलमान ने देश के खिलाफ बात नहीं करी है, ये गुस्ताखे नबी होता है। संविधानिक बात करते हैं, काबा शरीफ की हिफाजत के लिए पत्थर उठाया, आप अपने वतन की हिफाजत के लिए पड़ोसी देशों से लड़िए, अपने देश के प्रधानमंत्री से लड़ना ठीक नहीं है। गुस्ताखे नबी क्या होता है जी? आप ब्याज खा रहे हैं, ये गुस्ताखे नबी होता है। अपने पड़ोसियों से नफरत कर रहे हैं, गुस्ताखे नबी होता है। भैया एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई ये बता दो, सिर्फ मुझे इतना बता दो, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो सैयद आगे होगा, पसमानदा पीछे होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम एकता सिखाता है। इस्लाम में ना कोई पसमानदा होता है, ना अगला होता है, ना पिछला होता है। साजिद रशीदी, मुसलमानों रुकिए, अरे हाजी नाजिम खान रुकिए ना, रुकिए। मुसलमानों में आप अगला पिछड़ा पसमांदा कह रहे हैं, ये गुस्ताखी नबी है। कोई पसमांदा नहीं होता है, मुसलमान बराबर होते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी रुक जाइए, अभी इस पर डिबेट नहीं है। साजिद रशीदी, एक मिनट, साजिद रशीदी पीछे खड़े हो गए, ऐसा होता है? साजिद रशीदी, तौकीर रजा की बातें क्या जाकिर नाइक से मैच नहीं करती है? और फिर ऐसे लोग क्या देश के लिए क्या बेहतर भाव पैदा करेंगे? 30 सेकंड में बोलिए।
देखिए, किसकी बातें किससे मैच करती हैं। मैं हिंदुस्तान के हालात पर बात कर रहा हूं, जो मैंने पहले सेगमेंट में भी कही कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए।